मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज हमारे साथ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता जी हैं। इनसे जानूंगा कि आखिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी दिल्ली में किस तरह से लड़ाई लड़ रही है, क्या चुनाव यहाँ पर खाता खोलेगी। इनसे जानूंगा कि आखिर आज़ाद समाज पार्टी किस स्तर पर काम करे। सर, आपका परिचय। मेरा नाम कनिष्क सिंह है और मैं दिल्ली प्रदेश महासचिव हूँ और भीम आर्मी भारत मिशन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। 2016 से मैं जो है मिशन मूवमेंट में जुड़ा हुआ हूँ और संगठन का बहुत पुराना व्यक्ति हूँ। जी सर, आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो यहाँ पर एक पीसी हुआ था, यहाँ आने का कारण क्या है? यहाँ पर आने का जो रीज़न है ना, आप ये समझ, जो दिल्ली सरकार में है आज के टाइम पे, इधर देखना है, इधर पहले आप डिसाइड करो। जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार में यहाँ पर मौजूद है पिछले 10 सालों से, तो यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि अरविंद केजरीवाल का जो दोहरा चरित्र है, जो बहरूपी अरविंद केजरीवाल है, उसने किस तरीके से दलित मुस्लिम वोटों को ठगने के बाद यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करी और सत्ता स्थापित करने के बाद हम लोगों को कितना नेतृत्व उन्होंने दिया है, हमारे लीडर्स को कितना इस्तेमाल किया है और दिल्ली परिस्थितियाँ हैं, जो सड़कों की परिस्थितियाँ हैं और जो खुली हुई नालियाँ हैं, उसकी क्या परिस्थिति है, वो बताने के लिए ही हम यहाँ पर आज पीसी रखी गई थी कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा अनुयायी समझता है अपने आप को, वो एक नंबर का ढोंगी है। आप लोग ढोंगी कर रहे हैं, पाखंडी कर रहे हैं, केजरीवाल जो दलित विरोधी आप बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जनता जो है, दलित जो है, उनको आज तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के तुला हुआ है। कहाँ तुला हुआ है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। मैं ग्राउंड पर अभी हम आज़ाद समाज पार्टी के हमारे जो है 15 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। मैंने जो है 10 से ज़्यादा विधानसभाओं में मैंने पर्सनली जो है दलित बस्तियों में जा के मीटिंगें करी हैं, तो मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहा है। मैंने मुस्लिम समाज में भी इस चीज़ से खफा है कि जिस टाइम पर कोविड में मौलाना साद साहब पे FIR कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। दलित समाज में जो है जैसे मान्यवर है हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी जो हैं, जिन्होंने जय भीम योजना जैसी योजनाएं शुरू करी, उसको भी बंद कराने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। और फिर जब बाबा साहब अम्बेडकर की जो दी हुई जो 22 प्रतिज्ञा हैं, वो प्रतिज्ञा जब उन्होंने पढ़ी हैं, उसके बाद उनको कैबिनेट से निकाल दिया, उनको पार्टी से निकाल दिया और आज जो है उनको दोबारा जो है ज़मीन में गाड़ने का काम करा। तो आप ये बताइए कि वो दलितों के लिए तो कोई काम कर ही नहीं रहे ना। आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे सरकार बन रही है? मैं इसलिए कर रहा हूँ सर, यहाँ 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं, तो दलितों के ओर से बने हैं ना। मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, मुफ्त की रेवड़ी देकर मुख्यमंत्री बन गए। इस बार जो है मुफ्त के किसी भी रेवड़ी और मुफ्त बिजली और पानी के मुद्दे पर कोई भी दलित समाज, मुस्लिम समाज, गरीब जो यहाँ पर व्यक्ति है दिल्ली का, वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं देने वाला। ये मैं आपको अपनी गारंटी आपको बता दूं, कोई वोट नहीं दे रहा। क्या लग रहा है दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, दिल्ली में जो है ना, मिली हुई सरकार 2 सरकारें करेंगी, क्योंकि किसी की मजबूत से सरकार नहीं बन रही है। आज़ाद समाज पार्टी के खुद जो है 15 प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं, जिसके अंदर से उम्मीद है कि हम 4 से 5 प्रत्याशी इस बार विधानसभा में भेजने का काम करेंगे जी। लेकिन भाजपा कह रही है, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये वोट कटवा है जो चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये बात कहिए, ये उनकी बौखलाहट दिखाती है कि वो आज हमारे पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारी पार्टी की चर्चा हो रही है, अगर मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अगर हमारी पार्टी की चर्चा हो रही है और हमें वोट कटुआ कहा जा रहा भी है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो उनकी बौखलाहट दिखा रही है कि उनको ये बात तो पता चल गई कि हमारा समाज अब हमारे साथ आ रहा है और हम इस बार वोट पा रहे हैं। और इस बार जो है हो सकता है कि इस बार हम 15 के 15 सीटें ना जीतें, लेकिन ये भी पक्की बात है कि 3 से 4 विधायक हम इस बार दिल्ली विधानसभा में भेजने का काम जरूर करेंगे। नगीना के तरह दिल्ली में भी दलित समाज, मुस्लिम समाज चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ लौट रहे हैं। नगीना में जिस तरीके से लोगों ने, वहाँ के लोगों ने वोट देने का काम किया, बिल्कुल लौट रहे हैं। और क्यों नहीं लौटेंगे? आप ये बताइए भाई। दिल्ली में भाई वर्गीकरण का मुद्दा हुआ, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को पूरा भरने का काम करा। किसी भी आंदोलन की आप बात करिए तो उसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लगातार सक्रिय रहते हैं। मुस्लिम समाज तो स्पेशली जो है चंद्रशेखर आज़ाद को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। जामा मस्जिद में जब CNRC का आंदोलन हुआ, उस टाइम पर भी चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, उन्होंने भी पूरा आंदोलन को संभाला। उस आंदोलन में हम लोग भी थे, हम लोग भी साथ में जेल गए। रविदास आंदोलन, तुगलकाबाद रविदास आंदोलन में हम उसमें जो 96 लोग जो
जो जेल गए उसमें भी हम लोग रहे साथ में। बहन मनीषा वाल्मीकि समाज की यहाँ पर दिल्ली के अंदर आबादी इतनी ज़्यादा है, मनीषा वाल्मीकि वाले मुद्दों पर भी हम लोग जेल में रहे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुजन अगर आंदोलन की बात करें, जो यहाँ पर दलितों में सबसे ज़्यादा जो आबादी जाटव चमार की और वाल्मीकि समाज और मुस्लिम समाज है, इन 3 लोगों को भी अगर हम लोगों को वोट मिलता है ना, उससे भी जो है हम अपनी 3-4 विधायकों को जिताने का काम करेंगे। क्योंकि हमने अपनी विधानसभा में समीकरण देखे हैं। ओखला जैसी विधानसभा हो गई, गोकुलपुरी की हमारी एससी विधानसभा हो गई, सीमापुरी की हमारी एससी विधानसभा हो गई। इन 3 विधानसभा मजबूती से लड़ रहे हैं। तिलोकपुरी एक विधानसभा, वो भी एससी विधानसभा, वो हम बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 3-4 विधानसभाओं में हमारा प्रत्याशी जो हैं विधानसभा में इस बार ज़रूर जाएंगे। सर एक चीज़ है कि जो दिल्ली में है बिजली, पानी और शिक्षा जो व्यवस्था कर रखी है केजरीवाल, उसको छोड़ करके आपके पास क्यों आएंगे? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा की अगर आप बात करें तो शिक्षा के अंदर जो है ना, शिक्षा के अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें कैसे हुआ है? लोग ये कहते हैं कि भाई शिक्षा जो है अच्छी कर दी, शिक्षा अच्छी नहीं करी है। उसमें क्या करा है उन लोगों ने? भ्रष्टाचार मैं आपको बताता हूँ क्या है कि दिल्ली में सरकार जैसे हज़ारों सरकारी स्कूल है, उसके अंदर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर स्कूल के अंदर एसी लगाने से, टीवी लगाने से अगर शिक्षा अच्छी हो जाती ना, तो अभी तक हो चुकी होती, लेकिन नहीं है। आज अगर इक्वल एजुकेशन की हम बात करें तो इक्वल एजुकेशन और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात अगर करें तो अरविंद केजरीवाल वो नहीं कर रहे हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है। कोविड के टाइम पर आपके कितने हज़ारों लोगों को, सीमापुरी जैसी विधानसभा की मैं बात कर लूँ, सीमापुरी वाली विधानसभा के अंदर ही हज़ारों लोगों को आपने देखा होगा ना कि किस तरह से वो बेचारे जो उनकी जो शव थे, क्या शमशान घाट में क्या स्थिति थी। तो आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? कोविड के अंदर बहुत बुरा हाल था। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में फेल, एजुकेशन सिस्टम में फेल। इवन प्राइवेट स्कूल के अंदर जो 10-15% का जो आरक्षण होता है, आप ये देखिए अगर इक्वल एजुकेशन होती तो बराबर में बैठ के सुबह के टाइम पर बराबर मॉर्निंग के टाइम पे क्लासेस होती हैं। तो जो बच्चा स्कूल में फ़ीस अच्छी दे रहा है, महंगी शिक्षा में जा रहा है और ज़्यादा फीस दे रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो सुबह के टाइम पर उनकी क्लासेस होती हैं। और जो दलित बच्चा है, जो गरीब तबके का आदमी है, जो EWS से आया हुआ, किसी तरीके से उसको वो मिल गया है, अगर एडमिशन मिल गया है, तो उसकी क्लासेस हो रही हैं कब? शाम में। आप ये सोचो कि सुबह और शाम में भी वो है, टीचर्स सेम नहीं है, टीचर्स भी वहाँ पे सेम नहीं है। मैं खुद देखी है। तो आप ये बताइए कि इक्वल एजुकेशन नहीं दी जा रही, इक्वल हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और आप कह रहे हो कि जो है मुफ्त की वो सब कुछ हो रहा है। कुछ भी नहीं है। जो बस में जा रही है, फ्री में जा रही है, तो जो फ्री में बस में उनका कम से कम 2000 तो बच रहा है ना सर उनको। मान्यवर काशीराम साहब क्या कहते थे? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे भाई अगर ये फ्री की हर चीज़ अगर वो करी जाए, अगर आप फ्री पे अगर वोट दोगे तो आपका समाज तो हमेशा जो है दबा कुचला और शोषित समाज ही रहेगा। आपको इतना कम से कम करना पड़ेगा कि आपको एक परिवार में एक व्यक्ति को कम से कम इस लायक बना दें कि आप जो है वहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक जो है उसको रोज़गार मिले। रोज़गार की लड़ाई है। अगर आपके पास 50,000 रुपये घर में आपकी आएगा सैलरी, अगर 1 लाख रुपए महीने की सैलरी आपके घर में आएगी, अगर मेरे घर में अगर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए सैलरी मेरे घर में आती है, तो मुझे 2,000 रुपये की फ्री की बस में मैं क्यों जाऊँगा? जेब कटवाता हुआ, वहाँ पर भी जेब कटती है, वहाँ पर भी हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप उसके बाद ही तो दिल्ली सरकार ने जो CCTV कैमरा लगवाए, उससे पहले CCTV कैमरे तो नहीं थे। रेप के केसेस होते हैं, निर्भया कांड जैसी स्थितियाँ यहाँ पर होती हैं। तो मुफ्त की चीज़ें जो अगर आपको दी जाती है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मुफ्त की चीज़ें जो है ना आपका वोट खींचने के लिए ही की जा रही हैं। और इस बार जो है दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी नहीं आने वाली, ये गारंटी हमारी है। एज अ दलित रिप्रेजेंटेटिव मैं भी ये बात बता दूं आपको कि अरविंद केजरीवाल इस बार सरकार नहीं बनाने वाला। चलिए एक आखिरी सवाल सर, क्या आजाद समाज पार्टी 3-4 विधायक जीती है तो किसको समर्थन देगी? भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, या बहुजन समाज पार्टी को? नहीं, अगर बहुजन समाज पार्टी भी कुछ विधायक जीतती है तो हम ऑब्वियसली सबसे पहले भाई अपनी पार्टी को समर्थन देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि हम किसी और को समर्थन देंगे, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी अगर कुछ विधायक जीतती है तो हो सकता है अगर मिलजुल की भी हम सरकार बनाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी को समर्थन दे सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों में से किसी को समर्थन नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो अपने बहुजनों की पार्टी के लिए समर्थन जाएगा, नहीं तो कोई समर्थन किसी के लिए नहीं है। दिल्ली में परिस्थिति लग रही है कि दलित बहुजन समाज का जो पार्टियां हैं मिलजुल कर सरकार बना सकती है दिल्ली के अंदर? भाई बिल्कुल बना सकती है। मैं तो ये और कहता हूँ कि दोनों को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए। हमने तो भाई इस बात को जो है, हमने BSP के भी नेताओं से ये बात कही, हमने आज़ाद समाज पार्टी में भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनसे हमने ये बात कही
कि भाई दोनों को साथ में मिलके ही लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी सबसे ज़्यादा है। आज जो है 40 से 45 सीटों पे मुझे लगता है दलित मुस्लिम इतना ज़्यादा हावी है कि अगर एक तरफा पड़ जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से हमें कोई भी रोक सकता है। लेकिन अखिलेश भाई ने आम आदमी पार्टी समर्थन दिया है। तो हमें अखिलेश से क्या मतलब है सर? हमें तो अखिलेश से मतलब नहीं ना। अखिलेश की आइडियोलॉजी क्या है? अखिलेश की तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना। हम तो अपनी आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम बहुजन आइडियोलॉजी, माननीय काशीराम साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। संविधान लेकर घूम रहे हैं अखिलेश यादव। अरे संविधान तो राहुल गांधी भी लेके घूम रहे हैं, संविधान तो आज सब लोग लेके घूम रहे हैं, लेकिन संविधान जो है लागू कराना, आप भाई अखिलेश की अगर आप बात कर रहे हैं, अखिलेश आप खुद जानते हैं कि जब बहन कुमारी मायावती ने कितने जिले जो है अपने महापुरुषों के नाम पर उन्होंने बनाए और अखिलेश ने उन जिलों के नाम तक बदल दिए। तो अखिलेश जिसने जो है आरक्षण जैसा बिल विधानसभा के अंदर, यूपी विधानसभा में फाड़ने का काम करा, ठीक है। राहुल गांधी की आप बात कर लीजिए, राहुल गांधी को आप सब जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी परिवार ने कितना रुलाया। आप तो ये इन सब लोगों से आप इन लोगों के बारे में चर्चा करो ही मत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका काम, मीडिया का काम ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा वो इस बारे में बात करें कि किसी तरीके से आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी और जो बहुजन पार्टियाँ हैं वो एक बार साथ में आएँ। और दिल्ली जैसे दिल्ली में चुनाव हो रहा है, अब यूपी के अंदर भी इलेक्शन आने वाले 27 के अंदर जिला पंचायत के चुनाव हैं और बिहार में चुनाव हैं, तो वहाँ की बात हम ज़्यादा करें। वहाँ पर हम अपनी बहुजन पार्टियों को, जो बड़ी बहुजन पार्टियाँ आज के टाइम पे जो दो बड़े लीडर्स हैं, उनको साथ में लेके आना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है इस चीज़ का, अब ये काम मीडिया भी करे। सर लेकिन आप बोल रहे हैं पीडीए की मसीहा अखिलेश यादव जी हैं। मुझे नहीं पता, वो मीडिया को पता होगा। मुझे नहीं पता कि आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि ये मीडिया के किस पत्रकार ने पीडीए के, अरे तो पीडीए के बारे में मैं क्यों बात करूं सर? मैं पीडीए का भी प्रमोशन क्यों करूं? हमें जब हमारे लिए, जब माननीय काशीराम साहब हमारे लिए बहुजन आंदोलन दे चुके हैं, हमारे पास उसका ब्लूप्रिंट है, हमें पता है कि हमें कैसे चलना है। तो पीडीए जैसी चीज़ों का हम प्रचार भी क्यों करें? मैं तो नहीं करता। अगर मीडिया इस चीज़ का, पीडीए जैसी चीज़ों का अगर प्रचार करती है तो मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है। स्पेशली बहुजन मीडिया को भी एक ही चीज़ पे काम करे, माननीय काशीराम साहब को जो ब्लूप्रिंट है उस पर काम करो। उसके अलावा कोई पीडीए जैसी चीज़ नहीं है, वो सब दोगलापन है। जी सर।